कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका तपस्या एकेडमी के यूट्यूब के चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आपका सभी बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच 2021 के लिए सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। इस चैनल पर आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यानी जो आगामी परीक्षा है जो 24 अप्रैल को होने वाली है उसके अकॉर्डिंग सभी आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं 13 जनवरी से 2022 से 20 जनवरी तक 2022 तक होने वाले सभी मध्य प्रदेश के बेहतरीन मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी छोटी बड़ी खबरें हुई हैं आज इस वीडियो में हम सभी खबरों को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आप सभी लोग जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए। फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट न्यूज है वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें हाजी मुबारकी खत्री अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। ये है हाजी मुबारक खत्री। इन्हें बाघ प्रिंट के लिए अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से 2021 से सम्मानित किया जाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मान खत्री को मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द ईयर श्रेणी के अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। अपनी पारंपरिक छाप कला को महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इन्हें चुना गया है। यह पुरस्कार वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की राष्ट्रीय इकाई क्राफ्ट विलेज द्वारा तय किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार हेतु 40 देशों में से नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें से पुरातत्व कला को बचाए रखने के लिए मध्य प्रदेश के शिल्पकार बाघ प्रिंट के लिए बाघ प्रिंट के लिए इनको नामांकित किया गया है। हाजी मुबारक खत्री को अंतरराष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार 2021 के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट हमारा मध्य प्रदेश दिव्यांगों के लिए है। मध्य प्रदेश के जितने भी दिव्यांग हैं उनके यूआईडी कार्ड बनाए जाएंगे, जिससे उन्हें एक नई पहचान मिलेगी। और इस यूआईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम स्थान पर है। बात करते हैं मध्य प्रदेश के यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड की बनाने में शीर्ष स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश 103% से अधिक उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य था यूआईडी कार्ड बनाने में, जो भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था वो 6,60,313 किया था, लेकिन मध्य प्रदेश ने 6,83,551 दिव्यांगजनों के यूआईडी कार्ड बना लिए हैं। यूआईडी परियोजना का उद्देश्य ये है कि दिव्यांगन जो दिव्य पर्सन है, जो दिव्य लोग हैं, उनको शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से उपलब्ध होगा। साथ ही ये अपनी एक अलग पहचान बताकर कहीं भी इलाज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये है महत्वपूर्ण बातें जो 13 जनवरी 2022 से 22 जनवरी 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जबलपुर में देश का सबसे बड़ा बम बनने वाला है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। जबलपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा बम। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कहाँ है, जबलपुर में है। तो देश के दुश्मनों पर कहर बरपाने वाला 500 किलो जीपी का बम मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनने वाला है। यह कि आयुध निर्माण खमरिया में बनने वाला 500 केजी जीपी बम देश का सबसे बड़ा बम होने वाला है। यह पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को सिंगल अटैक में बर्बाद कर सकता है। इतना ही नहीं, चीन की बुलेट ट्रेन को भी ये टारगेट कर सकता है। इसका बात करते हैं, ये किसके अंतर्गत अपनी पूरी जो बनने की प्रक्रिया है, इसका निगरानी कौन रख रहा है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ द्वारा इसमें निगरानी रखी जा रही है। और पिछले साल इस बम पर अनुसंधान किया है और अपने आगे की प्रक्रिया को आगे हरी झंडी दिखाई है। आगे बात करते हैं दूसरा, मध्य प्रदेश में यूआईडी कार्ड हो चुका है। मध्य प्रदेश में रोइंग अकादमी की बात करते हैं। रोइंग अकादमी में खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण 4 पदक और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीते हैं। बात करते हैं पुणे की आर्मी रोइंग नोट पर 3 से 9 जनवरी तक खेली जाने वाली, कब से 3 से 9 जनवरी को हुआ था, खेली गई 39वीं सीनियर एवं 23वीं ओपन स्प्लिट नेशनल रोइंग चैंपियन में मध्य प्रदेश ने 9 पदक जीते हैं। इसमें मध्य प्रदेश राज्य रोइंग अकादमी के खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर अपना अधिकार जमाया है। अकादमी की खिलाड़ी खुशप्रीत कौर ने महिला सिंगल एकड़ स्पर्धा में स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है एमपीपीएससी में, जनरली ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं एमपीपीएससी के अब तक के जो भी एग्जाम हुए हैं कि खुशप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए खुशप्रीत कौर किससे संबंधित है, रोइंग से संबंधित है। क्लियर हुआ सभी को।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कैनो सलालम प्रतियोगिता। राष्ट्रीय कैनो सलालम प्रतियोगिता क्या है? मध्य प्रदेश में ओवरऑल में चैंपियन इसमें रहा है भारतीय काइंग कोइंग संघ। मध्य प्रदेश काइंग कोइंग संघ के संयुक्त तत्वाधान द्वारा आयोजित 9वीं राष्ट्रीय कैनो सलालम जूनियर सीनियर महिला व पुरुष प्रतियोगिता मध्य प्रदेश में ने 12 स्वर्ण 9 रजत सहित कुल 87 अंक के साथ ओवरऑल चैंपियन बना है। वहीं मध्य प्रदेश अकादमी उप विजेता रही है। इस ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना जानना है राष्ट्रीय कैनो सलालम प्रतियोगिता क्या है और मध्य प्रदेश इसमें क्या स्थान रहा है। आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट शुरू हो गई है। तो मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग की आप परीक्षा देने वाले हैं, एमपीपीएससी प्री होने वाला है आपका, तो आपको याद रखना चाहिए कि इस नई वेबसाइट पर आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नई वेबसाइट शुरू की है। राज्यपाल कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवीन विकसित वेबसाइट का राजभवन भोपाल में लोकार्पण किया है। वेबसाइट उन्नत तकनीकी के साथ GIGW एवं WCAG 2.0 के मापदंड की प्रणाली के अनुरूप विकसित की गई है। इस यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रणाली के आधार पर अभ्यर्थियों को सुगमता से सूचना प्राप्त हो सकेगी। अभ्यर्थियों को आयोग से संबंधित समस्त जानकारी एवं सूचनाएं नवीन वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा, तो सभी को पता होना चाहिए कि एमपीपीएससी के अध्यक्ष कौन है? राजेश लाल मेहरा है। सदस्य चंद्रशेखर रायकर व रमण सिंह सिकवार और डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा उपस्थित थे। राज्यपाल पटेल ने नवीन वेबसाइट का लोकार्पण के अवसर पर आयोग के सभी पदाधिकारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। तो इतनी ज्यादा खास न्यूज नहीं थी, बस न्यूज आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की नई वेबसाइट आ गई है, जिसपे आपके रिजल्ट इन्फॉर्मेशन जब भी जो भी नई अपडेट्स होंगे वो इसपे आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं इक्मो सपोर्ट पर सबसे लंबा जीने वाले पहले शख्स धर्मजय। अब इक्मो सपोर्ट क्या है? इस पर जीने वाले सबसे पहले शख्स हैं धर्मजय। कोरोना संक्रमण से सबसे लंबे समय तक इलाज कराने वाले रीवा के किसान धर्मजय सिंह दुनिया के पहले ऐसे शख्स थे जो सबसे लंबे वक्त तक इक्मो मशीन पर के सपोर्ट पर रहे हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पुलेस मेम्ब्रेन ऑक्सीसेशन, यानी जब आपको याद होगा जब ये कोविड का टाइम चल रहा था तो अक्सर लोगों का क्या हो जाता था, ऑक्सीजन में कमी आती थी। तो इस ऑक्सीजन की कमी करने के लिए उन्हें एक खास तरह की मशीन का उपयोग करना पड़ता था। तो बात करते हैं कि जो धर्मजय सिंह थे वह इस मशीन का यूज करके जीने वाले सबसे लंबे समय तक जीने वाले पहले शख्स बन गए हैं धर्मजय। ये कहाँ के हैं धर्मजय? तो ये धर्मजय है रीवा के रहने वाले हैं। वे करीब 6.5 महीने से इस मशीन पर जीवित रहे और ठीक भी हुए। पहले दिन से अंतिम समय तक किसान धर्मजय के साथ उनके बड़े भाई प्रदीप सिंह ने बताया कि चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल के कंसल्टेंट लंदन के डॉक्टर ने उन्हें ये बात बताई थी। इतने लंबे समय बाद जब वे चलने फिरने भी लगे तो एक्सपर्ट हैरान थे। वे हर मंडे एक मीटिंग कर इस केस की स्टडी करने लगे। हालांकि बाद में ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हो गई। इसे मशीन इस्तेमाल का साइड इफेक्ट कहा जा रहा था। धर्मजय गुलाब के फूल और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रसिद्ध थे। तो बात यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है परीक्षा के लिए? तो धर्मजय गुलाब की खेती और स्ट्रॉबेरी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि जिनका जो इक्मो सपोर्ट पर रहने वाले सबसे लंबा जीने वाले व्यक्ति जो गुलाब के फूल और स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए प्रसिद्ध थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था धर्मजय सिंह। बातें क्लियर हुई? आगे बढ़े। फोन व कंप्यूटर को हैकिंग से बचाए मंगल का डिजिटल सर्किट। अब बात करते हैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विभाग के शोधार्थी मंगलदीप गुप्ता ने ऐसा डिजिटल सर्किट तैयार किया है जो वर्तमान उपलब्ध सर्किट से अधिक सुरक्षित और तेज है। इससे सभी डाटा सुरक्षित रहेगा। शोध व अमेरिकन कांग्रेस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी ने 15 मानकों की कसौटी पर खरा पाने के बाद मान्यता दी है। इससे जुड़े आधा दर्जन शोध पत्र विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। पेटेंट के लिए आवेदन किया जा चुका है। प्रोफेसर चौहान ने बताया कि सर्किट अपनी ताकत, गति, सुरक्षा के कारण खास है। ट्रांजिस्टरों का संयोजन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संदेशवाहक अंत तुरंत उत्पन्न होते हैं। सर्किट तत्काल इंस्क्रिप्शन कोड यानी कोडिंग कर देता है। तो ये थी हमारी बात फोन और कंप्यूटर की हैकिंग को लेकर। आगे बात करते हैं। डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला बन गया है छिंदवाड़ा। डिजिटल दान कैंपेन क्या था? इसमें डिजिटल दान कैंपेन में कोरोना महामारी के विषम परिस्थितियों में सबसे ज्यादा और दूरगामी असर दूरस्थ अंचलों के ग्रामीण और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है।
समुचित डिजिटल संस्थान सुलभ नहीं होने के कारण बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ नहीं उठा सके। बच्चों के भविष्य का निर्माण में स्कूली शिक्षा का महत्व समझते हुए जिला प्रशासन द्वारा क्या किया गया है, डिजिटल दान कैंपेन की शुरुआत की गई है। इसके लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा कलेक्ट्रेट में मेटा सोशल कंपनी के फाउंडर इफ्तेखार पठान के साथ एएमओ पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही छिंदवाड़ा जिला डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला कौन सा जिला है? हमारे मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा। डिजिटल दान क्या है, कैंपेन क्या है, इसके बारे में यह कैंपेन इंडियन ग्लोबल मेटा सोशल MIT AIADT यूनिवर्सिटी पुणे और इंदौर के नहीं फरिश्ते NGO द्वारा चलाया जा रहा है। डिजिटल दान कैंपेन के तहत जरूरतमंद बच्चों को डिजिटल लर्निंग के लिए लैपटॉप प्रदान किए जाएंगे, साथ ही कोर्स मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये है डिजिटल दान कैंपेन, जो जिसमें पहले स्थान पर कौन आ रहा है? छिंदवाड़ा आ रहा है। बात करते हैं, बहुत ही खबरों पे रही है ये खबर बहुत ही चर्चाओं में रही है। सुपर टाइग्रेस मॉम नहीं रही, पेंच टाइगर रिजर्व का कुनबा बढ़ाया, 29 शवों को जन्म दिया। पेंच टाइगर रिजर्व की सुपर मॉम यानी सुपर टाइग्रेस मॉम कॉलर वाली बाघिन की शनिवार को मौत हो गई। 17 साल की यह बाघिन 3-4 दिनों से बीमार चल रही थी। बाघ मुन्ना के बाद सबसे ज्यादा उम्र का रिकॉर्ड इस बाघिन का नाम पे दर्ज है। मध्य प्रदेश स्टेट का दर्जा दिलाने वाली कॉलर वाली बाघिन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट को दर्जा दिलाने के लिए इस बाघिन का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसके नाम में सबसे अधिक संख्या में प्रसव और शवकों को जन्म देने का रिकॉर्ड है। सितंबर 2005 में जन्मी यह बाघिन 8 बार में 29 शवों को जन्म दे चुकी है। उसके नाम पर एक साथ 5 बच्चों को जन्म देने का भी रिकॉर्ड है। पेंच टाइगर में रिजर्व में कॉलर वाली बाघिन को 11 मार्च 2008 में को बेहोश कर देहरादून के विशेषज्ञों ने रेडियो कॉलर पहनाया था। इसके बाद पर्यटकों के बीच वह कॉलर वाली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। उसकी मां को T7 बाघिन यानी बड़ी मादा और पिता को चार्जर के नाम से जाना जाता था। तो सभी को समझ में आया इस टाइगर के बारे में कि उसकी माँ को T7 बाघिन यानी बड़ी मादा और उसके पिता को चार्जर कहा जाता था। इसे ब्लैक कॉलर वाली बाघिन कहा जाता था और ये कहाँ पाई जाती है? पेंच टाइगर रिजर्व में आपको देखने को मिलती अगर ये जिंदा होती। फिलहाल ये अभी इसका स्वर्गवास हो गया है। सुपर टाइग्रेस मॉम के नाम से, कॉलर वाली बाघिन के नाम से ये फेमस है। बात करते हैं मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और सुशासन मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और सुशासन डाइजेस्ट पत्रिका का विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ताप्ती ठाकुर के बारे में बात करते हैं। ताप्ती ठाकुर ने मिस विंटर क्वीन 2022 का खिताब जीता है। भोपाल में 17 साल की मॉडल ताप्ती ठाकुर ने मिस विंटर क्वीन 2022 का टाइटल जीता है। उसने विंटर कार्निवल में हुए फैशन शो का खिताब। ताप्ती अब तक अपने नाम से 2 टाइटल जीत चुकी हैं। उन्हें किताब के साथ 50,000 रुपए और कैश प्राइज और सिल्वर क्राउन भी मिला है। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली ताप्ती ने कहा, बचपन से ही एक्ट्रेस बनने का सपना है। 2019 में लिटिल मिस इंडिया, 2018 में भोपाल का खिताब, मिस भोपाल का भी खिताब जीत चुकी हैं। वो मिस यूनिवर्स बनना चाहते हैं। डांस का भी शौक है। ताप्ती को भोपाल में 12वीं की पढ़ाई करने के बाद मुंबई शिफ्ट होने का प्लान है। वह टीवी शो, फिल्म और वेब सीरीज में काम करना चाहते हैं। ताप्ती के विनर बनने के पलों को फुटेज में हम देख सकते हैं। तो आप सभी लोग यूट्यूब में डालिएगा, आपको दिख जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय ने इंदौर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को सर्वश्रेष्ठ आरक्षित ट्रेनिंग सेंटर के रूप में चुना है। तो सभी लोग जितने अभी कांस्टेबल के एग्जाम दे रहे हैं, सभी लोग सुन लीजिए। इंदौर का जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है PTS, उसे सर्वश्रेष्ठ आरक्षित ट्रेनिंग के सेंटर के रूप में चुना गया है। बस इतना ही, ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। बड़े धार्मिक एवं पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? मंदिर के विकास को 2 भागों में बांटा गया है। बात करते हैं शनि मंदिर की यह कहा है कि जिले के एंती गांव के मुरैना, ये विश्व प्रसिद्ध शनि मंदिर आपको कहाँ मिलेगा? मुरैना में मिलेगा। किस पहाड़ी पर है? सुर्रम में पहाड़ी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध देवी शनिदेव का मंदिर कायाकल्प किया जाएगा। मंदिर के परिसर को बड़े धार्मिक और पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो बात ये हो गई हमारे पूरे
एमपी के जितने भी करंट अफेयर्स थे उन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको डेली के करंट अफेयर प्राप्त होते रहें। एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए 24 अप्रैल को टारगेट करते हुए हमारे नए बैच भी लॉन्च होने वाले हैं। तो फटाफट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।